नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र शुरू करेंगे। तो आप इस प्रश्नावली को बड़े ध्यान से समझे। आप कक्षा 9 गणित में सबसे इजी चैप्टर है ये वाला, सबसे आसान प्रश्नावली है हीरोन का सूत्र। ठीक है, पहले इसका बेसिक जानते हैं, फिर हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो देखो हीरोन का सूत्र होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बेटा पहले तो देखते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या है और ये काम क्या आता है। तो देखो हीरोन का सूत्र है आपके अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो है आपके हीरोन का सूत्र। ठीक है, अब ये काम क्या आता है? ये काम आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। किसका क्षेत्रफल? ये वाला जो सूत्र है ना हीरोन का, वो काम आएगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो हम पहले छोटा ही पढ़ चुके हैं, पढ़े थे हमने। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था? पहले पढ़ा था हमने, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही था। जब इतना छोटा सा सूत्र से काम चल जाता है तो फिर इस बड़े सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ रही है अपने को? तो देखो ये सूत्र कब काम में आता था? जैसे मान लो यहां पर कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। इसमें ये है इसकी ऊंचाई और ये है आधार और ये है कर्ण। ये क्या है? मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये कितनी है? 3। तो देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार कितना? 3 इंटू ऊंचाई कितनी? 4। 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 2 3 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो देखो इतना आसान सूत्र है अपने पास, फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है अपने को? तो देखो बेटा ये सूत्र तो हम तभी लगा सकते हैं जब त्रिभुज में क्या दे रखी हो? ऊंचाई दे रखी हो। क्या दे रखी हो? लेकिन बहुत से त्रिभुज ऐसे आएंगे जिनमें ऊंचाई नहीं होगी। मान लो त्रिभुज ऐसा आ गया, ठीक है, इसमें ये 5 है, ये 4 है और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर में सभी। अब यहां पर ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई होती है हमेशा 90 डिग्री, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है। अब ऊंचाई नहीं है तो फिर वहां पर ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा। फिर वहां पर क्या करता है? ये हीरोन का सूत्र हीरो की तरह एंट्री करेगा और वहां पर लगेगा कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र, है ना। ये सब में लगेगा, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा? हीरोन के सूत्र से हो जाएगा। ये सूत्र तो केवल तभी काम आएगा जब ऊंचाई दे रखी हो। अगर त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दे रखी है तो फिर क्या काम आएगा? हीरोन का सूत्र। अब देखो इसी से हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? हीरोन का सूत्र देखो, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इनका मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो एस का मतलब होता है बेटा अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, अंग्रेजी में कहते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, इसलिए एस लिख देते हैं, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अर्ध। और देखो ए बी और सी, ए बी सी का मतलब होता है इस त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा। जैसे ये ए, ये बी और ये क्या हो गया? सी हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ए बी और सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो परिमाप तुम जानते हो, बताओ परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप के लिए किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो देखो एस ज्ञात करना है मतलब परिमाप, तो भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखो ये a प्लस बी प्लस सी तो हो गया इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इन तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। आधा परिमाप चाहिए तो भाग किसका लग जाएगा? 2 का। तो पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा अर्ध परिमाप, फिर ये वाला सूत्र लगेगा। अब बताओ अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? एस बराबर ए कितनी है? 5, बी कितनी है? सी कितनी है? बटे में 2। तो बताओ एस बराबर कितना हो गया? 12/2 का भाग 6 बार। तो बताओ एस का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र। देखो क्या है?
एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो अंडरूट है तो अंडरूट, बताओ एस कितना है 6 इंटू 6 इंटू है ना, इंटू यही है। एस कितना है 6 माइनस ए कितना है 5 और एस कितना है 6, बी कितना है 4, एस कितना है 6 और कितना है 3, सी 3 है, 4 5 3, यही तो लिखा हमने। अब देखो यहाँ पर अंडरूट है तो अंडरूट 6 का तो इंटू कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा 3, हो गया। अब चाहे इनको गुणा कर लो और वर्गमूल निकाल लो, या फिर ये 6 है ना इसके टुकड़े कर लो आप, क्या होगा 2 इंटू, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या है 2 इंटू 3। अब जोड़े बनाओ, एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है और एक किसका बन रहा है, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बताओ 2 का जोड़ा बन रहा है 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 बार आ गया, 3 दूनी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसकी भी भुजाएं सेम ही थी 4 5 6, इसका क्षेत्रफल भी कितना आया था 6, इसकी भी सेम ही है, इसका क्षेत्रफल भी कितना आया 6 आया। तो बेटा इस हीरोन के सूत्र का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर क्या नहीं दे रखा हो, ऊंचाई नहीं दे रखी हो। ऊंचाई नहीं दे रखी हो तो क्या लगाएंगे हीरोन का सूत्र। मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु या समबाहु ले लो, समद्वि बाहु ले लो या समबाहु। समबाहु त्रिभुज जानते हो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये भी मान लो ए है, ये भी ए है और ये भी, तीनों भुजाएं बराबर है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हो, क्या होता है अंडररूट 3/4 ए स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन अगर तुम्हें ये सूत्र याद नहीं है तब भी आप कौन से सूत्र से कर सकते हो, इसी सूत्र से ये सूत्र बनेगा आपके, हीरोन के सूत्र से क्या बनेगा, ये सूत्र बनेगा। देखो मैं बना के बताता हूं। देखो तीनों भुजाएं क्या है, ए है। अब हमें लगाना है हीरोन का सूत्र। तो बताओ हीरोन के सूत्र में सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, एस, अर्ध परिमाप ज्ञात। क्या ज्ञात करोगे, तो बताओ बेटा क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तो ए बी क्या है, ए ही है, बी भी क्या है, ए ही है और सी भी क्या है, तीनों भुजा बराबर होती है। तो इस ए की जगह ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए बटा 2। बताओ कितना हो गया, 3a/2। ये आ गया अर्ध परिमाप, आ गया। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र। बताओ सूत्र क्या है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, बताओ एस कितना है 3a/2 आ गया। फिर एस कितना है 3a/2 माइनस ए कितना है, ए ही है, यही है ना। अब बताओ फिर एस, एस कितना है 3a/2, ए क्या है, ए ही है, ए मतलब बी, बी बी क्या है वो भी ए ही है। और फिर क्या आएगा एस, बताओ एस कितना है 3a/2 और सी भी क्या है, ए ही है, आएगा सेम। अब हल करो, देखो अंडररूट है तो अंडररूट कितना 3a/2 आ गया। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, लस है, यहाँ गुणा लगा देता हूं मैं, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं। लस क्या आएगा, कितना आएगा 2 एकम 3a में से 2a गया, 1a, क्या बचा 1a/2, यही बचा। या पूरा सोल्व करके बताऊं, आगे समझ में। देखो ये 2 लस आ गया, 2 लस है, 2 का भाग 2 में, a को 3a से गुणा, माइनस है तो अब मान लो इसके बटे में 1 है, a का भाग 2 में, 2 को a से गुणा 2a आ गया। जो यहाँ आया वो यहाँ आएगा, सेम ही है। वहां भी क्या आएगा 3a माइनस 2a/2 और वहां भी क्या आएगा 3a माइनस 2a/2। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ देखो यहाँ कर देता हूं मैं। तो बताओ क्या बचा, अंडररूट कितना है बेटा 3a/2 इंटू 3a में से 2a घटाओ, क्या आएगा a/2। यहाँ भी 3a में से, यहाँ भी क्या आएगा और पीछे भी क्या आएगा a/2 आएगा। इसमें नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा, चलो मैं इधर कर देता हूं, समझ में आ रहा है ना। यहां कर देता हूं मैं, याद ठीक है। देखो अंडररूट है तो अंडररूट, बताओ कितना है 3a/2। देखो 3a में से 2a गया, 1 है, a/2 आ गया। अब इंटू, बताओ वहां भी क्या आएगा और पीछे भी क्या आएगा a/2 आएगा। अब देखो जोड़े बढ़ाओ, किसके बन रहे हैं
a/2 का बन रहा है एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बन रहा है ना। अरे ये 3 को यहाँ लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, गुणा में ही है ना। एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया। जोड़े जो 2 बन रहे हैं तो एक तो a/2 इस जोड़े से बाहर आएगा और a/2 ही इस जोड़े से बाहर आएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 3 ही बचेगा। a को a से गुणा किया a², 2 दूनी 4, क्या आएगा √3। अब इसको सही तरीके से लिख दो, क्या लिखोगे √3/4 a²। देखो बन गया सूत्र। तो इसी से सारे के सारे सूत्र बनेंगे आपके, किससे, हीरोन के सूत्र से। तो बताओ पहले तो क्या ज्ञात करोगे, अर्ध परिमाण। क्या ज्ञात करोगे, और फिर ये सूत्र लगा के क्या ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात हो जाएगा, हीरोन के सूत्र से कोई सा भी त्रिभुज हो आप उस त्रिभुज का क्या ज्ञात कर सकते हो, क्षेत्रफल। आ गया समझ में, उतारो पहले।